हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। मैं हूं हिमांशु रंजन और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध से प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं, जहां पे अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्यों नहीं सरकार बहुत सारे नोट छाप के लोगों में बांट दे तो देश की गरीबी और भुखमरी मिट जाएगी। या फिर ये जो देश के इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, अगर ये देश के सारे लोगों में लाखों करोड़ों रुपए बांट देते हैं तो इससे देश की गरीबी मिट जाएगी और सारे लोग अमीर बन जाएंगे। तो क्या ऐसा होने से सच में सारे लोग अमीर बनेंगे और क्या सच में सरकार के अधिक नोट छापने से और लोगों में बांटने से देश की गरीबी और भुखमरी मिटेगी या फिर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी? हाँ, तो इसी क्वेश्चन के आंसर को हम इस वीडियो में एकदम डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से जरूर से देखें। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको समझाने वाला हूं इसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या सच में सरकार या अमीरों के द्वारा लोगों में ज्यादा पैसे बांटने से देश की गरीबी मिटेगी। तो फिर आइए हम इस चीज को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सरकार और अमीर व्यक्ति ज्यादा पैसे छापना या फिर ज्यादा पैसे लोगों में बांटती है तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आएंगे और लोगों के पास ज्यादा पैसे आने से क्या होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी। आइए इस चीज को समझते हैं बढ़िया से। देखिए, लोगों के पास ज्यादा पैसे तो आ गए लेकिन सप्लाई और रिसोर्सेस लिमिटेड रही, यानी कि सीमित रही। तो इससे क्या होगा कि महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके पास जितने भी पैसे आए हैं उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाएगी। आइए हम इस चीज को एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी मंथली इनकम 100 रुपए है। ये जस्ट मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि सच में ज्यादा पैसे मिलने से गरीबी मिट सकती है क्या। तो जैसा कि आपकी मंथली इनकम 100 रुपए है और आप क्या करते हैं कि आप इस 100 रुपए में से 10% इनकम से यानी कि 10 रुपए से हर महीने एक पेन खरीदते हैं। अब क्या होता है कि अचानक से सरकार बहुत ही अधिक नोट छापने लगती है और लोगों में बांटने लगती है। तो आप ये देखते हैं कि हर महीने जो आपके अकाउंट में 100 रुपए आ रहे थे, इस महीने आपके अकाउंट में आ गए हैं 1000 रुपए। और ये चीज देख करके आप बहुत ही खुश हो जाते हैं और आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं। आप ये सोचते हैं मैं तो हर महीने 10 रुपए के पेन खरीदता था, अब मेरे पास 1000 रुपए आ गए हैं, यानी कि अब मैं हर महीने 10 रुपए के 10 पेन खरीदूंगा। जहां पहले मेरे पास एक पेन होती थी अब मेरे पास हर महीने 10 पेन होंगी। और साथ ही में मैं मूवी के टिकट खरीदूंगा, मैं ये चीज खरीदूंगा, मैं वो चीज खरीदूंगा, मैं यहाँ पर घूमने के लिए जाऊंगा। काफी सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे पास ये गाड़ी होती, मेरे पास ये फोन होती, अब मैं ये गाड़ी और फोन भी खरीद सकता हूं क्योंकि मेरी जो इनकम है सरकार ने 10 गुना से बढ़ा दी है। अब मैं जो चाहूं वो खरीद सकता हूं और मैं एक अमीरी वाली लाइफ जी सकता हूं। तो ऐसे ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं। हाँ, तो यही सब सोच सोच करके जब आप दुकान में वही 10 रुपए के पेन को लेने जाते हैं जिससे आप हर महीने ले रहे थे, तो आज आपको वही 10 रुपए का पेन 100 रुपए पे मिल रहा है। और ये चीज देख करके आप बहुत ही हैरान हो जाते हैं, अरे 10 रुपए का पेन इतना महंगा हो गया, 100 रुपए हो गया, 10 गुना बढ़ गया, आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो देखिए, जो 1000 रुपए आपके अकाउंट में ढुकी है तो ये केवल आपके अकाउंट में नहीं आई है, ये देश के सारे जनता के अकाउंट में आई है। यानी कि सारे जनता के पास अब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे हो चुके हैं। अब एक्स्ट्रा पैसे होने के बाद भी जो देश की सप्लाई है, यानी कि जो प्रोडक्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज की जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है ना, वो तो नहीं बढ़ी ना। पहले जितनी प्रोडक्ट थी अभी भी इतनी प्रोडक्ट है, बस क्या हुआ कि लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं। और जैसे कि आपके मन में जब ये सब ख्याल आया एक्स्ट्रा पैसे आने की वजह से कि मैं ये चीज खरीदूंगा, मैं वो चीज खरीदूंगा, अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। काफी सालों से मैं जो चीज खरीदने के बारे में सोच रहा था लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं वो चीज नहीं खरीद पा रहा था, अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो अब मैं वो सारी चीज खरीद सकता हूं जिसे मैं काफी सालों से खरीदने के बारे में सोच रहा था। तो ऐसे डिजायर, ऐसी इच्छा केवल आपके मन में नहीं आई है, ये देश के सभी जनताओं के मन में आई है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं तो वो भी तो एक्स्ट्रा खर्चा करने के बारे में सोचेंगे ना, तो वो भी चले गए अपनी मन चाही चीज को खरीदने के लिए। तो जब लोग, ढेर सारे लोग जब एक ही जगह पर अपनी मन चाही चीज को खरीदने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे सप्लाई, प्रोडक्ट और सर्विसेज वो लिमिटेड है पर उनको लेने वाले अधिक हो चुके हैं, यानी कि मार्केट में अचानक से डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर मार्केट में डिमांड बहुत ही ज्यादा अचानक से बढ़ जाती है तो इससे महंगाई भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी 8 मार्च हुई थी हमारी शिवरात्रि, तो फिर शिवरात्रि आने से 10-20 दिन पहले जो फूल 15 से 20 रुपए में मिल रही थी तो ठीक वही फूल शिवरात्रि से जस्ट 1 या 2 दिन पहले 35 से 40 रुपए पे मिल रही थी, क्योंकि शिवरात्रि के आने से 10-20 दिन पहले लोग उतने फूल बाजार में खरीदने के लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर जैसे ही शिवरात्रि आने में जस्ट 1 या 2 दिन बाकी थी तो फिर काफी सारे लोग पूजा करने के लिए बाजार में फूल खरीदने के लिए गए
अब जिस दुकान में पहले केवल 10 या 20 लोग आ रहे थे, अब उसी फूल को लेने के लिए दुकान में 100-200 लोग आने लगे, यानी कि भीड़ ज्यादा हो गई। तो फिर क्या हुआ कि फूल की दाम बढ़ गई, यानी कि जो फूल 15 से 20 रुपए में मिल रही थी, अब वही फूल 35 से 40 रुपए पे मिल रही है। और ये चीज हमें हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी कोई त्योहार आती है तो मार्केट में बहुत ही भीड़ होती है, और मार्केट में भीड़ के कारण क्या होता है कि मार्केट में जो मिलने वाले प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है। तो अगर इसी तरह सरकार यदि ज्यादा नोट छाप दे और लोगों में बांट दे तो इससे देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, देश की वेल्थ, देश की रिसोर्सेस और देश की सप्लाई नहीं बढ़ रही है। बस लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए हैं, तो ज्यादा पैसा आने से क्या होगा, जस्ट महंगाई बढ़ेगी और आपकी स्थिति हो सकता है कि पहले से भी और अधिक खराब हो जाए। यानी कि आप कहां अमीर बनने का सपना देख रहे थे, आप और भी गरीब हो सकते हैं अगर देश में ऐसी स्थिति आती है तो। इसलिए यह सोचना कि ये अमीर लोग देश की सारी जनताओं में लाखों करोड़ों क्यों नहीं बांट देते जिससे कि देश की गरीबी मिट जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा होने से देश और गरीब हो सकता है और देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। आइए इसी चीज को लेकर के एक सच्ची घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर क्या हुआ था कि सन 2007 से 8 में जिम्बाब्वे की सरकार ने भी ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं अपने देश में बहुत ही अधिक नोट बांट दूं लोगों को छाप करके, जिससे कि हमारे देश जिम्बाब्वे की गरीबी और सारी भुखमरी मिट जाएगी। तो फिर जिम्बाब्वे की सरकार ने बहुत ही अधिक नोट छापना शुरू किया और लोगों को बांटना शुरू किया। तो इससे देश की इकोनॉमी क्या बढ़ेगी, देश की इकोनॉमी बढ़ने के बजाय बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई और जिम्बाब्वे में हो गई हाइपर इन्फ्लेशन। क्योंकि जब लोगों के पास अधिक पैसे आए तो लोगों के मन में बहुत ही अधिक ख्याल उठने लगी कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। तो फिर इसी चक्कर में क्या हुआ कि महंगाई इतना बढ़ गई कि जिम्बाब्वे के लोगों को अपने रोजमर्रा के खर्चे को पूरा करने के लिए इतने पैसों की आवश्यकता पड़ रही थी। ये कितनी है, 10 करोड़ जिम्बाब्वे डॉलर्स। यानी कि हालत इतनी बुरी हो गई थी कि लोग बोरा भर भर के अपने खाने का सामान लेने के लिए जा रहे थे। यानी कि जो ब्रेड पहले 1 जिम्बाब्वे डॉलर्स में मिल रही थी, अब वही ब्रेड ज्यादा नोट छापने के बाद 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर्स में मिल रही है। तो अब देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे में कितनी हद तक महंगाई बढ़ गई, जिससे कि जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। तो फिर अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सरकार ज्यादा पैसे छापकर या फिर अमीर लोग पूरे देश के लोगों में ज्यादा पैसे बांटकर देश की गरीबी या भुखमरी नहीं मिटा सकती। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, जस्ट देश की इकोनॉमी कोलैप्स होगी और महंगाई बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी और हो सकता है कि जिम्बाब्वे जैसा हाल भी हो जाए। लेकिन यहां पर इस बात को ध्यान दीजिए कि जितनी भी डिमांड बढ़ी है, अगर उससे अधिक सप्लाई होती है तब तो ठीक है, आपके पास अमीरी आएगी ज्यादा पैसा आने से, या फिर अगर महंगाई से ज्यादा आपके पास इनकम है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप अमीर बन सकते हैं। मेरे कहने का मतलब को ध्यान से समझिए, डिमांड है केवल 100 लोगों की लेकिन सप्लाई 200 है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि महंगाई मेंटेन रहेगी और कोई इन्फ्लेशन नहीं आने वाली। लेकिन अगर डिमांड है 100 लोगों की और सप्लाई है केवल 50, तो ऐसे में महंगाई तो बढ़ी जाएगी। और फिर यदि इन्फ्लेशन हर महीने, जस्ट मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूं, अगर 2% के रेट से बढ़ती है और वहीं पे आपकी इनकम हर महीने 4 या 5% के रेट से बढ़ती है, तो फिर ऐसा होगा कि आप अमीर बनेंगे। लेकिन यदि आपकी इनकम महंगाई से कम बढ़ती है, यानी कि हर महीने महंगाई बढ़ रही है केवल 2% और जो आपकी इनकम है वो हर महीने बढ़ रही है केवल 0.5%, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो इनकम है महंगाई के मुकाबले कम बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि महंगाई आपको चपेटे मिलेगी। फिर चाहे आपके पास कितनी भी इनकम क्यों ना हो जाए, जब तक आपकी इनकम महंगाई की दर से कम रहेगी आप अमीर नहीं बन सकते हैं। तो अगर आपको अमीर बनना है तो हमेशा अपने इनकम को महंगाई बढ़ने से ज्यादा रखें, और जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं अक्सर अपने कई सारे वीडियो में बोलते रहता हूं कि यदि आपको महंगाई के चपेटे में आने से बचना है तो इन्वेस्टमेंट कीजिए, और कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे आपको महंगाई की दर से ज्यादा की रिटर्न्स मिले, जिससे कि आपके पैसे महंगाई की दर से अधिक रेट से ग्रो करेगी, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपके पास एक अच्छी खासी वेल्थ जमा हो जाएगी और आप महंगाई के चपेटे में नहीं आएंगे। इस पर मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। तो 100 बात की एक बात बोलूं तो आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक आपकी इनकम महंगाई की दर से ज्यादा ना होती रहे। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्यों सरकार ज्यादा नोट नहीं छापती है और लोगों में बांट देती है, या फिर अमीर लोग पूरी जनता में पैसे क्यों नहीं बांट देते हैं। इसका सटीक उत्तर अब आप तक पहुंच रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में उन लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिए जो अब तक इस बात को मानकर बैठे हैं कि सरकार पैसे छापकर देश की गरीबी मिटा सकती है। और भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप सही समय पे उस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहां तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।